दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर कांग्रेस, राजद, सपा, बासपा सहित 18 दलों ने मनाया काला दिवस। कई दिग्गज हुए शामिल। दूसरी ओर भाजपा ने नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर काला धन का किया पुतला दहन। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा भी रहे मौजूद। जर्जर हो रहा है लहरियासराय में स्थित कमला लाइब्रेरी, प्रशासन की नहीं है नजर। नोटबंदी के विरोध में भाकपा माले ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। 8 नवंबर 2016 का दिन याद कीजिए। आज ही का वो दिन था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था नोटबंदी को लेकर, जहां मध्य रात्रि से पुराने नोटों का लेन देन बंद हो चुका था। यह आम लोगों के लिए एक नई बात थी, लेकिन एक साल बीत गया है। हम 2017 में पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी क्या फायदा हुई, यह अभी तक आम लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चूंकि लगातार पिछले एक साल से विपक्ष सरकार को घेर रही है, यही वजह है कि आम लोगों को अब तक समझ में नहीं आ पाया है कि नोटबंदी का फैसला सरकार का सही था या फिर गलत। यही वजह रहा विपक्ष एक साल के पूरे होने पर काला दिवस मनाया है। जीएसटी व नोटबंदी को लेकर विपक्ष उग्र है। यही वजह रहा है कि राजद, कांग्रेस, रालोसपा सहित 18 बड़े पार्टियों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी किए हुए बुधवार को एक साल हो गया, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। यही वजह रही कि नोटबंदी के एक साल के उपलक्ष्य पर पूर्व से ही घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस, राजद, सपा, बासपा सहित 18 दलों ने नोटबंदी एवं जीएसटी को मोदी सरकार के तुगलकी फरमान बताते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने बुधवार को काला दिवस के रूप में भी मनाया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर इन लोगों ने नारेबाजी भी की। इस विशाल धरना प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, विधायक ललित यादव, विधायक भोला यादव, कांग्रेस के पर्यवेक्षक कैलाश पाल, जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, राम नारायण झा सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। सड़क पर उतरे हुए हैं। सारे देख रहे हैं आप दृश्य। पूरे बिहार के 40 जिला के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज हम लोग तमाम लोग सड़क पर उतर करके आज जीएसटी बिल और नोटबंदी के खिलाफ काला दिवस मनाने के लिए हम लोग बाध्य हो गए हैं। और हम लोग जब तक इसको सुधार नहीं किया जाता है तब तक हम लोग आंदोलन का रूप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते रहेंगे। हम लोग जमीन पर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू राम। आज पूरे देश में मोदी के जन विरोधी नीति के खिलाफ, देश में आर्थिक नीति के खिलाफ मोदी जी पिछले साल 8 नवंबर को पूरे देश में
जो लागू करने का काम किया था, नोटबंदी करने का जो काम किया था, पूरे देश को तबाह करने का काम किया। पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई, पूरे देश में लोग बेरोजगार हो गए, पूरे देश का जीएसटी गिर गया और आने वाला समय यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होने जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। आज 8 नवंबर है। आज 8 नवंबर को ही आज से 1 साल पहले नोटबंदी हुआ था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बगैर कुछ सोचे समझे, न वो इकोनॉमिस्ट है, न वो इतिहासकार हैं, न हिस्ट्रियर है, लेकिन बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी मशवरा के वो डिसीजन ले लिए हिटलर की तरह कि आज से 500 का 1000 का नोट रद्दी हो गया आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। इससे हज़ारों लोग परेशान तबाह हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई, इसका उनको कोई परवाह नहीं है। और आज तक गरीब, किसान, मजदूर, आम जनता सब परेशान है और आज तक उस चीज़ से उभर नहीं पा रही है नोटबंदी से। कितनी की शादी कैंसिल हो गई, गरीब लोगों का, किसान कितना आत्महत्या कर लिया, उसको आज भी नोटबंदी से वो उभर नहीं पा रहा आम जनता। इस चीज़ का हमारे माननीय प्रधानमंत्री को और बीजेपी को कोई फिक्र नहीं है। बगैर तो जीएसटी आप देख लीजिए कि जापान, वहाँ आज भी 8% जीएसटी लगता है। आपको अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है, वहाँ 7.5% जीएसटी लगता है, लेकिन इंडिया में आपको पता है 28%। कार लोन के लिए 7% दिया जाता है, जबकि इसके लिए एजुकेशन लोन 12% लगता है। ये दोनों चीज़ बहुत बड़ा त्रासदी था, है और आगे भी रहेगा। हजारों की संख्या में राजद महागठबंधन के कार्यकर्ता लोग इसमें शामिल होकर और यहाँ से समारोह तक पैदल मार्च करते हुए वहाँ पहुँचकर फिर वहाँ सभा का आयोजन किया गया है। इसमें दूर दूर से लोग, कार्यकर्ता लोग आके इसमें शामिल हुए। नोटबंदी हुआ जिसके कारण जीडीपी 2% से ज़्यादा गिर गया और जीएसटी लागू होने के बाद मध्यम वर्गीय व्यापारियों का मरण सा हो चुका है, बहुत सारा व्यापार बंद हो चुका है। और समय था जो मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि अगर नोटबंदी होगी तो जीडीपी गिर जाएगा, इससे भारत की अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी। राजद और गठबंधन के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम लोग कर्पूरी चौक से समाहरण न्यायालय तक पैदल मार्च करेंगे और वहाँ एक आम सभा का भी आयोजन किया गया। क्या नाम हुआ? विक्रांत पंजियार, कार्यकारी अध्यक्ष महानगर राष्ट्रीय। ये पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश में हम लोग जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ ये आज का दिन, आज 1 साल होने जा रहा है नोटबंदी का, काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। क्योंकि पूरे देश का अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी ला करके पूरे देश के अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिए। हमारा जीडीपी घट करके 4.6 पर आ गया है, जिससे पूरे विश्व स्तर पर भारत की साख गिरी है। और भारत आज के डेट में भारत के रुपए का वैल्यू पूरे विश्व में बहुत निचले पायदान पर चल रहा है। काला धन लाने की बात वो किए थे, घुसपैठियों को के अंदर जो गलत तरीके से रुपए का उपयोग हो रहा था उसको रोकने की बात किए थे। स्थिति ये है कि 99% पैसा सरकार के खाते में चला गया, कहीं कोई काला धन नहीं निकला, कहीं कोई घुसपैठियों के द्वारा जो अवैध पैसा था उसका कहीं निकासी नहीं हुआ, बल्कि टोटल का टोटल पैसा सरकार के खाते में चला गया है। अब ये किस रूप में इसको देखना चाहते हैं? इस नोटबंदी के चलते 150 लोग काल के गाल में समा गए, साथ ही साथ पूरे देश का अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गया। नया नोट छापने में अरबों अरब रुपए की निकासी हुई है। ये पैसा क्यों खर्च किया गया, किसके चलते खर्च किया गया, इससे क्या लाभ हुआ, ये केंद्र सरकार बताने में विफल है। तो इस
दिन को हम लोग काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं और पूरे देश में 16 पार्टी नहीं बल्कि 18 पार्टी मिलकर के पूरे देश में देशव्यापी ये आज आंदोलन किया जा रहा है। इसमें पूरे सभी वर्गों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की अगुवाई में पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में इस चीज़ को लाए हैं और हम लोग इसका तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ कर्पूरी चौक से प्रदर्शन करते हुए हम लोग समाहरणालय धरना स्थल तक जाएंगे, वहाँ सभा में परिवर्तित होगा और अपने जनता को सारी बातों से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 8 नवंबर को 2016 में मोदी सरकार ने इस नोटबंदी किया। इसके 50 दिन बाद GST की शुरू कर दिया। इससे राज्य नहीं पूरे देश की जनता जो छोटे छोटे व्यापारी थे, छोटे छोटे जो कामगार थे, वो GST में के चलते वह काम बंद हो गया और GST में जो फैक्ट्रियां बंद हुई है उसके चलते मजदूर पलायन माने अपने घर चले आए हैं, जिसकी रोजी रोटी परापद है। और यह जो नोटबंदी है उससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज उसके खिलाफ आज 8 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह जो काला दिवस मनाया जा रहा है। जब तक इन्होंने यह काम को वापस नहीं लेता है तब तक लालू प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग आगे लड़ाई लड़ते हैं। क्या नाम? मेरा नाम दशरथ यादव है, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता बहादुर। मोदी जी जो 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात में हिंदुस्तान के जनता के ऊपर एक सुनामी का ऐलान किया नोटबंदी का। निश्चित रूप से देश की जनता इस नोटबंदी से त्रस्त है। सारे छोटे छोटे उद्योग बंद हैं, लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, लोगों को बेरोजगार हो गए हैं। इन्हीं मुद्दा के लेके हम तमाम कांग्रेस पार्टी काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी को विश्वास में लिए देश के संवैधानिक संस्था को डिरेल्ड करते हुए अपने लूट करने के लिए, देश में काला धन का अथू भंडार जमा करने के लिए भारतवर्ष में नोटबंदी किए। यह बहुत बड़ी त्रासदी है। सैकड़ों लोग मर गए, रोजगार विहीन हो गए, हजारों लाखों लोग, कल कारखानाएं बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया और लाइन में लग के 143 लोग मर गए। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह इसी पेटीएम और यही जियो कैश, भारतीय कैश से 3300 करोड़ रुपया कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसके एडवांस 2.5% लेके भारतवर्ष में समूचा भाजपा का जमीन खरीदे। इसलिए यह संगठित लूट है। इस लूट के खिलाफ कांग्रेस दल रास्ते पर है।
समाजवादी पार्टी सहित 18 राजनीतिक दल मिलकर के आज नोटबंदी के सालगिरह को नोटबंदी काला दिवस के नाम पर मनाया जा रहा है, मनाने का काम कर रहे हैं। और जीएसटी के खिलाफ विरोध मार्च पर हम लोग लोहिया चौक से लेकर के और जिला मुख्यालय होते हुए धरना स्थल पर स्थापित हुए। धरना स्थल पर से जनता को संबोधित कर नोटबंदी और जीएसटी के विरोध में हम लोग अपना वक्तव्य दे करके नाराजगी व्यक्त करने का काम किया। इस नोटबंदी से और जीएसटी मनमानी ढंग से लागू कर देने से जनता और गरीब व्यापार को कमर टूट गई। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और चरम पर धरातल पर गिर करके रह गया। समाजवादी पार्टी इस जीएसटी और नोटबंदी का पुरजोर मुखालफत और खिलाफ करती रहेगी और करती रही है। है आज ही के दिन पूरे मुल्क के अंदर नोटबंदी की गई थी और 500 और 1000 के नोट को ख़त्म किया गया था। आज के दिन हम लोग नोटबंदी और जीएसटी के खिलाफ 18 पार्टियां पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और उसी के तहत हम लोग आज कर्पूरी चौक से चले हैं पैदल, सब लोग नारा लगाते हुए जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ और यहाँ तक आए हैं। और आज का जो दिन है वो काला दिन है। इसलिए काला दिन है कि मुल्क का इतना बड़ा नुकसान एक दिन में इतिहास में नहीं हुआ। इसलिए ये 8 का तारीख जो है वो काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। समझो कि कम से कम मुल्क का 50 से 60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस एक छोटे से फैसला से, और लाखों करोड़ रुपया काला धन जो था वो वाइट हो गया इस एक फैसले से। पूरे मुल्क के अंदर करोड़ों नौजवानों का रोजगार चला गया। अगर 1% जीडीपी घटता है तो कम से कम 2 करोड़ लोगों की, नौजवानों की नौकरी और रोजगार उनके हाथ से छूटता है। आप जानते ही हो कि तकरीबन 2% जीडीपी गिरा है सिर्फ नोटबंदी को लेकर और जीएसटी को लेकर के अलग। अब जो तिमाही का आएगा जीडीपी का रिपोर्ट उसमें मालूम होगा। इसलिए पूरे देश के अंदर आज आक्रोश है, गुस्सा है और उसको आज हम लोग काला दिवस के रूप में हर पार्टी हर तरह से मना रही है और उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर भाजपाइयों ने काला धन पर का पुतला दहन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष हरी सहनी सहित पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। जिस तरह से लड़ाई एक काले धन के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है और विपक्ष जिस तरह से जो प्रधानमंत्री जी की जो कार्रवाई हो रही है काले धन के खिलाफ, उसके विरुद्ध में जो काला दिवस मना रही है, कहीं ना कहीं भाषणात्मक स्थिति विपक्ष की है। और आज इस पुतला दहन कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने अपनी कटिबद्धता काले धन के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी की लड़ाई है उस
लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश का एक एक नागरिक प्रधानमंत्री के साथ है। ये अभी पुतला दहन किया है। काले धन के प्रतीक मानकर आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। हम लोग को अटूट विश्वास है कि जिस काले धन के कारण देश कमजोर होता है, आज उस काले धन को समाप्त करने में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नीति है वो नीति बेहतर दिखाई दे रहा है। और जो कुछ लग रहा है कि अभी और बेहतर होना बाकी है, तो उसके लिए लोग हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। बेहतर परिणाम आएंगे, काले धन का नाम व निशान देश से मिटेगा। आज हम लोग इस रूप में पुतला दहन किए। काले धन को स्विस बैंक में रखे थे और करोड़पति अरबपति गए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सब एक समान, इसीलिए देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, कहीं पर गरीब अमीर का भेदभाव न हो, कहीं पर अगड़ा पिछड़ा न हो, इसीलिए ये नोटबंदी प्रारंभ हुआ। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं इसको और अच्छे ढंग से पूरे देश में आम आदमी को इससे फायदा मिले, बेरोजगारी खत्म होगी और सभी लोग एक समान जीवन जीने। इधर भाजपा के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को लहरियासराय के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी के हुए फायदे पर पत्रकारों को बताया। इस दौरान उन्होंने कई मुख्य बातें रही जो नोटबंदी से आम लोगों को क्या फायदा हुआ, उन्होंने विस्तृत तौर पर जानकारी दी पत्रकारों को। एक वर्ष हुआ है, तो इसके तहत विपक्ष ने नोटबंदी का विरोध और जीएसटी के विरोध में आए, उसके रिजल्ट्स क्या आए, देश को उससे कितना फ़ायदा हुआ, मैं पुनः उस बातों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि बहुत विस्तार से आपको हमने वो अभी दिया भी है। लेकिन प्रमुख से अगर हम लोग बात करें कि नोटबंदी करने का मुख्य मकसद क्या था, तो आप एक साधारण लहजे में ये हम कह सकते हैं कि देश को ईमानदारी की राह पर बढ़ाने का एक बहुत ही मजबूत एक स्टेप कहिए, एक कदम कहिए, एक प्रयास कहिए। और कहीं ना कहीं हमको और आपको ये भी बात को मानना होगा कि जिस तरह का जनादेश 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था, बहुत उम्मीद के साथ देश ने उनको चुना था। और कहीं ना कहीं अगर कोई एक व्यक्ति, विश्व में किसी भी राष्ट्र की आप बात कर लें, कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर कभी ऐसा आता है जो उस देश में एक व्यापक बदलाव की नींव रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बदलाव की नींव रखी है, वो ना सिर्फ हम लोग की पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए बहुत एक मजबूत एक प्रयास आप कह सकते हैं उन्होंने एक प्रारंभ किया। स्वाभाविक तौर पर आप जो नोटबंदी के प्रमुख बिंदुओं को आप देखेंगे तो 99% ऐसी राशि जो कहीं ना कहीं जो हाई वैल्यू के हुआ करते थे वो रिजर्व बैंक में वो वापस आए। लेकिन आज भी लगभग 16,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो वापस नहीं आए, उसकी भी एक जांच चल रही है। जिस तरह से एक चर्चा में शेल कंपनी की बात आती है, जिसको हम लोग एक तरह से वैसी कंपनियों की बात करते हैं जो सिर्फ कागज़ पर चल रही है लेकिन वास्तविकता में नहीं है, ऐसी लाखों कंपनियों को चिन्हित किया गया, उनके ट्रांजैक्शंस को देखा गया और जितने लोगों ने राशि जमा की है उनको कहीं ना कहीं अगर वो उसका स्रोत नहीं बता पाए हैं एक वर्षों में या आने वाले समय में जब इनकम टैक्स विभाग ने उन वैसे लोगों को चिन्हित किया हुआ है कि जिनका जो वो वार्षिक रिटर्न फाइल करते हैं और जिस अनुपात में उन्होंने पैसों को जमा किया है उसमें अगर मेल नहीं है और उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके औचित्य को और उसके स्रोत को वो नहीं बता पाएंगे, तो कहीं ना कहीं से वो दोषी समझे जाएंगे कि उनकी ये जो राशि है वो अवैध है। तो इसी तरह का एक आंकड़ा भी हमने एक आपके लिए बनाने की कोशिश की है कि लगभग 18 लाख ऐसे फर्जी खातों की कुछ पहचान हुई है जिसकी जांच चल रही है।
2.90 लाख करोड़ की राशि कहीं ना कहीं जांच के एक दायरे में है, जो उसको सरकार उसकी जांच कर रही है। और उसके अलावा लगभग 4,73,000 ट्रांजैक्शन ऐसे हुए हैं नोटबंदी के बाद, जिसको कहीं ना कहीं से उसकी भी जांच हो रही है। लहरियासराय टावर से सटे कमला लाइब्रेरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। संभवतः आप वहां गए भी होंगे, लेकिन वहां की हालात व जर्जर स्थिति पर ना तो प्रशासनिक स्तर के पदाधिकारियों को पड़ रहा है, ना ही कोई राजनेताओं को। ऐसे में आम लोगों की परेशानी आने वाले समय में बढ़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या समस्याएं होंगी। बता दें कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग जो दूर दूर से लहरियासराय आते हैं कोर्ट के काम से, या फिर जिला समाहरणालय या शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के काम से, वो यहीं पर शरण लेते हैं। 10-5 मिनट यहाँ बैठते हैं, क्योंकि वो लहरियासराय का स्थल जो होता है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वही वो जगह है जहां आम लोग 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं और फिर वो वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन यहाँ की हालात जर्जर होते जा रही है। भवन में पेड़ पौधे उगाए हैं, चापाकल सूख चुका है, शौचालय उपयोग करने लायक नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लहरियासराय में स्थित कमला पुस्तकालय की हालात बद से बदतर होते जा रही है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 47 में आने वाला यह लाइब्रेरी लहरियासराय के एकमात्र लाइब्रेरी है, या यूँ कहे कि लहरियासराय जैसे भीड़ भाड़ इलाके में एकमात्र ठहरने का जगह जहां लोग दूर दराज से आते हैं और कुछ समय के लिए यहीं विश्राम करते हैं, फिर अपना काम करवाकर वापस लौटते हैं। इतना ही नहीं, आए दिन सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रम भी यहाँ होता है, लेकिन पुस्तकालय के जर्जर होने के बावजूद भी इस पर किसी प्रशासनिक पदाधिकारी या नेताओं की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। हालात यह है कि भवन जर्जर हो चुका है, दीवार पर पेड़ पौधे निकल आए हैं, शौचालय उपयोग के योग्य नहीं है। कहने को तो यहाँ 3-3 चापाकल है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी अब आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि आए दिन यहाँ कार्यक्रम तो होता है, लेकिन इसके रख रखाव पर किसी का नज़र नहीं पड़ रहा है। कमला नेहरू पुस्तकालय है, लेकिन पुस्तकालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमेशा यहाँ कोई न कोई फंक्शन के रूप में बुक कर दिया जाता है और कचरा यहाँ शौचालय का भी अभाव है। जो भी शौचालय है टूटा फूटा हुआ है, जो कोई काम का नहीं है। हैंडपम्प, चापाकल जो कि शुद्ध पानी भी नहीं दे पाता, और जो भी पंप है वो खराब है, और पूरा क्षेत्र जो है यह कचरा से भरा हुआ है। पुस्तकालय के मकान के ऊपर पेड़ सब पौधा सब जलम गया है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यह हमेशा गेट आम पब्लिक के लिए खुला रहता है। क्या नाम है? अभियंता राम प्रकाश चौधरी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए तुलसी झा की रिपोर्ट। बुधवार को नोटबंदी के खिलाफ भाकपा माले की ओर से लहरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया।
आज पूरे देश में नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ और राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। 1 साल का अनुभव नोटबंदी का है। मोदी जी ने जिन लाभ को गिनाया था कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जितना अवैध संपत्ति है सब जनता के हाथों में आ जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बदले में हम लोगों ने देखा, इस देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि काला धन सफ़ेद हो गया। आज क्या हुआ है? काला धन सफ़ेद हो गया। और आज जीएसटी के जरिए महंगाई बढ़ रहा है, मंदी बढ़ रहा है, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। और इस तरह से नोटबंदी, जीएसटी पूरी तरह से देश में फेल है। आप लोगों ने आज क्या किया वो बताएं। आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाल करके जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं और राशन को आधार से जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। पुतला किसका जलाए हैं? पुतला तो हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का जलाया है और नरेंद्र मोदी के पुतला जलाने के जरिए हम लोग यह कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार की जो नीति है वह पूरी तरह जन विरोधी है। इस जन विरोधी नीति ने देश की अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने मोदी का पुतला जलाया है और विरोध मार्च निकाला है। नाम बता दीजिए। RK सैनी। बहादुरपुर प्रखंड के अब्दुल्लापुर पंचायत में राइस मिल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक भोला यादव ने राइस मिल का उद्घाटन फीता काटकर किया। सूचना दे रहे हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के डरहार पंचायत के अब्दुल्लापुर में एक राइस मिल का स्थापना हुआ है। ये उद्योग की दिशा में हमारे प्रदीप जी का ये बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने स्थापित किया है, इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेंगे और यहाँ के स्थानीय किसानों को सबसे बड़ी सहूलियत होगी जो आसानी से अपने धान का चावल यहाँ कुटवा सकते हैं और उचित मूल्य पर बाज़ार में बेच सकते हैं। ऐसे धान बेचने से पैसे में कमी मिलती थी, बहुत कम पैसा 1100 का रेट अभी मात्र खोले हुए है, लेकिन इसी को चावल के रूप में यदि बेचा जाएगा तो अच्छा रेट मिलेगा। इससे किसान को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और हम समझते हैं कि ये मिल आगे चलकर इसका और बड़ा रूप धारण करेगा। प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं तो ये निश्चय आपने किया और ख़ास करके ऐसा निश्चय किया जो किसान से जुड़ा हुआ मामला है। यह राइस मिल जनता का राइस मिल है, जनता से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है। किसान के लिए मैं पहले से भी आज 8 साल से पैक्स के माध्यम से पूरे पंचायत को हित के दृष्टिकोण से मैं देखता आया। अब मैं पूरे प्रखंड के लोगों को अपने जिस रेट में गवर्नमेंट ने लागू किया है उस रेट से मैं धान का कारोबार करेंगे और उसको अकाउंट पर पैसा भेजेंगे और ढंग से चाहेंगे कि छोटा राइस मिल है, इससे भी बड़ा राइस मिल बने जिससे कि जनता खुशहाल रहे। हमारे प्रखंड के जनता
जो बाजार में 1100 रुपये, 1100 रुपये, 900 रुपये धान बेच करके चले जाते थे, वो दुख दूर हो जाए। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार चौधरी, बिहार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष। राज्य सरकार के नीति के विरोध में बालू गिट्टी संघ विक्रेता ने आज बुधवार को बैठक आयोजित की। बैठक में सरकार की विरोधी रवैयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं समझ रही है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार सरकार की जो बालू नीति है, इसके खिलाफ पूरे दुकान हम लोग बंद करने जा रहे हैं और सारे चक्का जाम, प्रत्येक तंत्र को अवरुद्ध कर देंगे। इसके खिलाफ जब तक हम लोगों का मांग नहीं माना जाएगा, हम लोग जितने रजिस्टर्ड व्यापारी हैं बालू गिट्टी के, उन सारे को बिहार सरकार लाइसेंस निर्गत करे, अन्यथा हम लोग बिल्कुल अवरुद्ध कर देंगे। हम लोग अपना अपना काम बंद कर लेंगे। क्या निर्णय है बिहार सरकार का? ये क्या नीति है जिसका बिहार सरकार की नीति है जो प्रत्येक ब्लॉक में 2 आदमी को दिया जाएगा लाइसेंस, जिला में 50-49 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जबकि जिला में हम लोग 500-600 व्यापारी हैं और इससे मेरे नज़र से लाखों लोग जुड़ा हुआ है, जिसके रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश झा। हम सरकार के हर एक नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार के साथ हैं। हम सरकार को कहते हैं कि आपका जो खनन में जितना माफियागिरी है उसको बंद कीजिए, आपके साथ हम हैं। माफियाओं के साथ हम लोग नहीं हैं। हम लोग का सिर्फ ये कहना है, आपको जितना टैक्स लेना हो ले लो। हमारे यहाँ जब बालू का ट्रक आवे, वो जितना टैक्स पर आवे हमें मंजूर है। हम जितने दुकानदार भाई फुटकर, आप कहते हैं फुटकर, अगर फुटकर का परिभाषा सही में हम जितना जानते हैं तो वो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके यहाँ 1 ट्रक भी रखने का जगह है और 5 ट्रक रखने की जगह है। हर एक जीएसटी होल्डर जो भवन निर्माण करके लिए हुए हैं, उनके यहाँ बालू गिट्टी उपलब्ध हो। आज के बैठक में क्या निर्णय ले रहे हैं? आज के बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग का सीधा मांग है जो हम लोग के पास भवन निर्माण का लाइसेंस है। लाइसेंस राज का विरोध पूर्व में आप लोग कर चुके हैं, तो फिर लाइसेंस क्यों? हम लोग के पास तो लाइसेंस है ही, उसी लाइसेंस पर हमें मिलना चाहिए। आगे क्या होगा आंदोलन का रूपरेखा? अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, जो नीति अभी है, अगर एक ब्लॉक में 2 आदमी को मिलता है और बेरोजगार अगर होंगे तो बेरोजगार तो कुछ भी करता है, वो आंदोलन का रूप होगा। नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा सहित 18 दलों ने मनाया काला दिवस। कई दिग्गज हुए शामिल। दूसरी ओर भाजपा ने नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर काला धन का किया पुतला दहन। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा भी रहे मौजूद। जर्जर हो रहा है लहरियासराय में स्थित कमला लाइब्रेरी, प्रशासन की नहीं है नजर। नोटबंदी के विरोध में भाकपा माले ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन।
आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।